सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को भेजे, आपका अभिषेक हम पर हो, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों का भेद और रहस्य हम पर प्रकट करे प्रभु। जितने भी यहाँ पर जमा है, इकट्ठा है, एक साथ आए हैं प्रभु आपके वचनों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, हर एक को लगने वाली बुद्धि और ज्ञान आप दे प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आप लोग का स्वागत है। हम लोग हैं रेवलेशन चैप्टर 21 में, यानी प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय में। 21वें अध्याय का हम लोग 18 वचन से आगे पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 18 से आगे। उसकी शहर पनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवरी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की और पांचवी गोमेद की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नौवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोती से बने थे और एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। आज हम आपको सिखाएंगे कि ये फाउंडेशन क्या है। एक्चुअली बाइबल के हिसाब से फाउंडेशन क्या है, नींव क्या है। यहां पे हमने देखा 12 नींवें थी, 12 फाउंडेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 12 फाउंडेशंस। मैंने इसका कुछ आपको बता दिया है इससे पहले, बट लेकिन थोड़ा सा हम रिकैप भी करेंगे। 12 फाउंडेशन एक्चुअली परमेश्वर के वचन के हिसाब से क्या है, इस चीज को हम और आप देखेंगे। 12 फाउंडेशन क्या, इसको जानने से पहले यह जरूरी है कि परमेश्वर फाउंडेशन के बारे में क्या कहता है, नींव के बारे में क्या कहता है। अब मैं बताऊं, ये जो फाउंडेशन है ये कौन सी है? न्यू जेरूशलेम की, जो स्वर्ग से उतरने वाला यरूशलेम है, उसकी फाउंडेशन की यहां पर बात हो रही है। नए नियम में फाउंडेशन या नींव, ये शब्द 12 बार आया है। और कितनी नींव है? 12 नींव है। कितने बार आया है? 12 बार आया है। तो अद्भुत बात है कि नहीं, बाइबल के वचन और परमेश्वर के वचन को आप देखें, बहुत सारी भेद और रहस्य इसमें आप पाएंगे। 12 बार जो है वो नींव आया है। विश्वास की नींव कहा गया है, विश्वास को भी, हमारे विश्वास को नींव कहा गया है। तो आइए शुरू करेंगे 12 फाउंडेशन, 12 फाउंडेशन के बारे में। ये फाउंडेशन क्या है? द फर्स्ट फाउंडेशन इज क्राइस्ट हिमसेल्फ। हमारे फेथ का, हमारे विश्वास की जो नींव है वो नंबर 1 इज जीसस क्राइस्ट। देखिए, अगर जीसस हमारे पास है ना, तो कोई भी फाउंडेशन हमारे पास होगी। द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो फाउंडेशन है वो जीसस है, बिकॉज जीसस इज आवर फाउंडेशन। हमारे फेथ का, हमारे विश्वास की जो नींव है वो यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह नहीं है ना, तो इसमें से किसी भी नींव का, फाउंडेशन का हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं है। अगर हम यीशु मसीह को ही नहीं जानते हैं तो हम बाइबल को भी नहीं जानते हैं। और इसीलिए जब मैं आपको 12 फाउंडेशन के बारे में बता रहा हूँ, 12 नींव के बारे में बता रहा हूँ, तो आप जान लें कि हर बातों की नींव या फाउंडेशन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। अभी नींव या फाउंडेशन क्या है उसको भी हम लोग समझ लेंगे। जब भी कोई मकान बनाता है या घर बनाता है या बिल्डिंग बनाता है, तो वो बिल्डिंग से ज़्यादा उसका ध्यान, बनाने वाले का ध्यान फाउंडेशन पे होता है, नींव पे होता है। क्योंकि अगर नींव मजबूत है ना, तो उसके ऊपर आप कैसा भी बना लो वो मजबूत रहेगा। पूरा घर, पूरा मकान जो है वो नींव के ऊपर या फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड होता है, फाउंडेशन के ऊपर आधारित होता है। तो इसीलिए अगर यीशु मसीह मेरे और आपके विश्वास की नींव है, यीशु मसीह अगर मेरे और आपके मसीही जीवन की नींव है ना, तो बाकी की सब नींव या फाउंडेशन
हमें अपने आप उस पर आ जाएगी। तो ये जो फाउंडेशन है नंबर 1, यीशु मसीह जो हमारी नींव है, वो विश्वास के द्वारा अभी हमारे जीवन में होनी चाहिए। आइए हम लोग इसके लिए वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 12वां वचन, 1 Corinthians chapter 3 verse 12। ऐसा यहाँ पे लिखा है 1 Corinthians 3 और 12 में लिखा है कि यदि कोई इस नींव पर सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर या लकड़ी या घास फूस का गद्दा रखे तो वो प्रकट हो जाएगा। इसका मतलब जो जीसस हमारी फाउंडेशन है उसके ऊपर हम कैसा बिल्ड करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन अस, यानी ये हमारे ऊपर आधारित है। फाउंडेशन आप नहीं डाल सकते। फाउंडेशन या नींव जो है परमेश्वर के वचन की नींव, वो पहले ही से डाली जा चुकी है, अभी उसके ऊपर आप डाल नहीं सकते। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो फाउंडेशन पहले से ही डाल दिया गया है उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जो फाउंडेशन डाली जाती है पूरी इमारत की रचना उसी नींव के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान होना है कि जीसस यानी यीशु मसीह जो हमारी नींव है, हम अपने विश्वास के भवन को उस पर किस तरह से बना सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, नींव आप और मैं नहीं डाल सकते, नींव ऑलरेडी डाल दी गई है। क्रिश्चियनिटी क्या है, मसीहियत क्या है, ये आप ठहरा नहीं सकते। ये पहले ही बाइबल ने बताया है कि ये है जो मसीहियत है, जो वचन है, उसके आधार पर हम केवल उसी के ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं, यानी उसी के ऊपर बना सकते हैं। कलीसिया की नींव परमेश्वर ने डाली है, हम और आप उस पर खुद के विचारों से नहीं बना सकते। अगर कलीसिया किसी मनुष्य के विचार पर बनी है तो वो परमेश्वर की नींव पर नहीं है, और वो कलीसिया नहीं है बल्कि झूठी कलीसिया है। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। 12 चेलों को चुनने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया की नींव डाली, फाउंडेशन डाला। तो ये जो 12 चेले थे, ये क्या थे, कलीसिया की नींव था, फाउंडेशन था। और यीशु मसीह खुद कॉर्नर स्टोन था, यानी कोने के सिरे का पत्थर था। अब जब हमारे लिए पहले ही नींव दी जा चुकी है और हमें कहा गया है कि अब तुम इस पर बिल्ड करो, यानी अब इस पर तुम बनाओ, तो परमेश्वर ने हमें आज़ाद नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ये देखेगा कि हमने जो नींव डाली गई थी उसके ऊपर हमने कैसा निर्माण किया है, और इसीलिए हर एक का काम परखा जाएगा। परमेश्वर की जो नगरी है ना, यरूशलेम, उसके जो प्रेशियस स्टोन है, बहुमूल्य पत्थर हैं, ये वो पत्थर हैं जो आग के द्वारा जिनको टेस्ट किया गया, जांचा गया, परखा गया, और वो वैसे ही बने रहे। आग से अगर जाने के बाद उस पत्थर की वैल्यू कम हो जाए, उसकी चमक कम हो जाए, तो वो स्टोन जो है वो फाउंडेशन के लिए यूज़फुल नहीं है। ये 12 स्टोन जो हैं वो ऐसे थे जो परेशानी में से गए, सताव में से गए, फिर भी उनकी चमक वैसे ही रही। इसका मतलब जो 12 चेले यीशु मसीह ने चुने, वो सताव में से गए, तकलीफ़ों में से गए, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। जब एंड टाइम आएगा ना, जब अंतिम समय आएगा, तो परमेश्वर हर एक का काम परखेगा, हर एक का काम परखेगा। किसके द्वारा? बहुत बड़ी आग के द्वारा। हिंदी में कहा गया है प्रचंड ताप के द्वारा परखा जाएगा। और प्रचंड ताप होगा, उसमें इतना हीट होगी कि सारी चीज़ें पिघल जाएंगी। लेकिन नया आकाश और नई पृथ्वी उस आग में से होकर, ब्राइट होकर और भी चमक के बाहर आएगी। तो आपने फर्क समझा? परमेश्वर जो है वो अपनी नगरी को, अपनी सिटी को टेस्ट करेगा उस फायर के द्वारा। अब आइए यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या है? हमारी नींव है, हमारी फाउंडेशन है। यानी ही इज अ बिगिनिंग एंड
फिनिशर ऑफ आवर फेथ। बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे विश्वास का प्रारंभ करने वाला और अंत करने वाला है। ये लिखा है इब्रानियों 12 उसके 2 अध्याय में, है ना। यीशु मसीह हमारे विश्वास का प्रारंभ और हमारे विश्वास का अंत है। फिर कहता है कि मसीह हम में और हम मसीह में, जो हमारी महिमा की आशा है। तो ये जो यीशु मसीह है, फाउंडेशन है, वो हमारे में, और हम उस फाउंडेशन में, उस नींव में जो हमारी महिमा की आशा है। ये लिखा है कुलुसियों उसका 1 अध्याय और 27वें वचन में। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मसीह जो है, यीशु मसीह, वो हमारे विश्वास की फाउंडेशन है, विश्वास की नींव है। हमारे बाइबल का ज्ञान यीशु मसीह के बिना बेकार है। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है और आपके पास बाइबल का कितना भी नॉलेज है, तो वो सब बेकार है, क्योंकि आप फाउंडेशन के बिना बाइबल के नॉलेज को सीख रहे हैं या समझ रहे हैं। सो यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ और जानता हूँ आप सभी ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। यीशु मसीह आपके विश्वास की नींव है। तो हमने पहला देखा फाउंडेशन, पहली फाउंडेशन क्या है? जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। आइए फाउंडेशन नंबर 2 देखें, दूसरी नींव को देखें। दूसरी नींव है परमेश्वर का वचन। दूसरी नींव है परमेश्वर का वचन। कहाँ लिखा है? लूका उसका 6वां अध्याय 46 से लेकर 49 तक। लूक चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 46 to 49। थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, क्राइस्ट हमारी नींव है, उसके लिए वचन आप लिख लो। 1 Corinthians चैप्टर 3 फ्रॉम 10 to 30, यानी यीशु मसीह हमारे विश्वास की नींव है। ये कहाँ लिखा है? 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 10 से लेकर 13वें वचन तक। ओके, सो आगे बढ़े। तो दूसरे विश्वास की नींव क्या है? परमेश्वर का वचन ना। आपको पता होगा यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। यदि हमारे साथ यीशु मसीह है तो परमेश्वर के वचन को हम लोग समझ सकेंगे, है ना। लूका उसका 6वां अध्याय और 46 से 49 में क्या लिखा है, आइए हम देखेंगे, वचन निकालेंगे। लूक चैप्टर 6 और उसका 46 से लेकर 49 तक। आप पढ़ें जोर से। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों तुम मुझे हे प्रभु कहते हो? आगे, मेरे पास आता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर मानता है, वो किसके समान है? वह उस मनुष्य के समान है, हाँ? जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। अब वो ऐसा है जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने भूमि को गहरा खोदकर चट्टान के ऊपर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी। वाह, इसका मतलब यानी अगर हमारी नींव मजबूत है, वचन पे नींव है, तो कितना भी आंधी और तूफान आएगा, आपके विश्वास का घर गिरेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लूका 6 46 से 49 में जो उदाहरण यीशु मसीह बता रहे हैं, उसके द्वारा यीशु मसीह अपने राज्य की नींव डाल रहे हैं, यानी फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ राज्य की पहली नींव यीशु बता रहे हैं कि हमें ये कबूलना है कि यीशु ही प्रभु है, यानी हमें सुनकर यीशु मसीह की बातों को मानना है। यदि हम प्रभु प्रभु कहें और जो उसने कहा है वो नहीं करें, तो ये ठीक नहीं बात है ना। तो प्रभु ये एक संबंध का शब्द है। जब मैं जीसस को लॉर्ड बोलता हूँ, प्रभु बोलता हूँ, यानी मैं उससे अपना एक संबंध स्थापित कर रहा हूँ। वो मेरा बॉस है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा राजा है। तो परमेश्वर की नगरी जो है न्यू यरूशलेम, जिसे यीशु मसीह राइट काइंड ऑफ फाउंडेशन पे, यानी सही नींव पर बनाता है, जो हर विपरीत परिस्थिति का सामना करके भी मजबूत बनी रहेगी। हमारी नींव केवल यीशु पर विश्वास ही न होकर, बल्कि परमेश्वर जो कहता है उसे करने पर भी है। आप कहें कि हाँ, मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, यीशु मेरी फाउंडेशन है। नंबर 1 आपने सही किया है, बट नंबर 2 जो परमेश्वर का वचन है, अगर आप उसके वचनों को नहीं मानते,
या वचन जो करने के लिए कहता है अगर उसे नहीं करते हैं, इसका मतलब हमारी नींव सही नहीं डाली है। यानी यदि वचन पढ़कर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हमारी नींव पक्की नहीं होगी। कैसी वाली होगी? जो रेत पर बनी है। ओके, और इसीलिए यीशु मसीह जो कहता है उसका वचन हमारे लिए क्या है? फाउंडेशन है, नींव है। फाउंडेशन नंबर 3, तीसरी नींव, तीसरी जो नींव है वो एपोस्टल्स है। एपोस्टल्स यानी प्रेरित। तीसरी नींव जो है वो प्रेरित है। और आइए इसके लिए हम लोग वचन देखेंगे। इसके लिए वचन देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 20वां वचन। इफिसियों 2:20 ऐसा लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, स्वयं ही है, उस पर तुमको परमेश्वर ने बनाया है। यानी किसकी फाउंडेशन पर? एपोस्टल प्रॉफिट की जो है नींव पर। तो अब यहाँ पर देखते हैं जो प्रेरित हैं वो क्या है? नींव है, फाउंडेशन है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और हमने 20वां वचन इसके लिए पढ़ा ना। देखिए कलीसिया की जो नींव थी ना, वो किसने डाली? फाउंडेशन किसने डाली? कलीसिया जो है प्रेरितों के द्वारा डाली गई नींव पर बननी चाहिए। मैं फिर से बता दूं, कलीसिया किसी के अपने दिमाग से नहीं बनेगी। कलीसिया जीसस के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, और तीसरा जो एपोस्टल्स यानी प्रेरितों ने नींव डाली है उसके ऊपर बनना चाहिए। मुख्य जो फाउंडेशन है, मुख्य नींव जो है वो यीशु मसीह खुद है, और जो भी हम बनाएंगे वो उस पर बनाना है। लेकिन परमेश्वर ने अलग अलग वरदान जो कलीसिया में दिए हैं वो भी फाउंडेशन का स्थान रखते हैं, वो भी नींव का स्थान रखते हैं। यदि कलीसिया की नींव पर 5 प्रकार की अगर सेवकाई नहीं हो तो हम अपनी नींव को खो सकते हैं। यानी 5 तरह की सेवकाई जो परमेश्वर ने कलीसिया के लिए दी है, उस फाउंडेशन पे 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। और ये जो 5 तरह की सेवकाई है ना, शिक्षक, प्रचारक, भविष्यद्वक्ता, प्रेरित, पास्टर, ये जो 5 तरह की सेवकाई है, ये जो है ये सारे वरदान परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा कलीसिया को देता है, और यही वरदान यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को दिया है। कलीसिया में इन सेवकाई का होना बहुत जरूरी है। तो पहला हमने देखा क्या फाउंडेशन है? जीसस। नंबर 2 फाउंडेशन क्या है? परमेश्वर का वचन। नंबर 3 फाउंडेशन क्या है? एपोस्टल्स। नंबर 4 फाउंडेशन, 4 नंबर की जो फाउंडेशन है वो भविष्यद्वक्ता। अभी हमने वचन पढ़ा था ना इफिसियों 2:20 में कि जो फाउंडेशन है वो प्रेरित है और प्रॉफिट है, यानी भविष्यद्वक्ता है। उसके लिए आप वचन लिख लीजिए, मत्ती उसका 5वां अध्याय और 17वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17। भाई सचिन हमारे लिए पढ़े मैथ्यू 5:17। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया। यीशु मसीह ने कहा लोगों से, यहूदियों से कि सुनो, ऐसा मत सोचो कि मैं भविष्यद्वक्ता ने जो कहा है उनकी बातों को खत्म करने आया हूँ या नाश करने आया हूँ या मिटाने आया हूँ, ऐसा नहीं है। आगे यीशु मसीह ने क्या कहा? परंतु पूरा करने आया हूँ। परंतु पूरा करने आया हूँ। इसका मतलब भविष्यद्वक्ताओं ने जो पहले कहा था, जो फाउंडेशन डाली थी, किसने? भविष्यद्वक्ताओं ने। यीशु मसीह ने कहा मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूँ। यानी भविष्यद्वक्ताओं ने जो नींव डाली थी, यीशु मसीह ने उनकी नींव को उखाड़ा नहीं है, उनकी नींव को जो है वो बेकार नहीं समझा है। उसी नींव पर जो भविष्यद्वक्ताओं ने डाली है, यीशु मसीह ने अपने कार्य को किया। और फिर प्रेरितों को जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में स्थापित किया, चुना। लेकिन पुराने नियम में अपने राज्य की स्थापना के लिए उसने भविष्यद्वक्ताओं को चुना। नए नियम में कलीसिया की स्थापना के लिए 12 प्रेरितों को चुना, लेकिन पुराने नियम में अपने राज्य की स्थापना के लिए उसने भविष्यद्वक्ताओं को चुना। तो जैसा हमने अभी मत्ती 5:17 में पढ़ा, भविष्यद्वक्ता जो है वो भी फाउंडेशन है। पुराने नियम की व्यवस्था भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बनाई गई थी,
मूसा के द्वारा, और मूसा भी भविष्यवक्ता था। तो ये नींव पुराने भविष्यवक्ता और नए नियम के प्रेरितों के आधार पर है। ओके, इसको आप देख सकते हैं मत्ती उसका 11वां अध्याय 11 से लेकर 13 तक। यानी ये जो नींव है, पुराने नियम की स्थापना, राज्य की स्थापना भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और नए नियम की जो स्थापना है वो 12 प्रेरितों के द्वारा की गई। मत्ती 11 उसका 11 से लेकर 13 हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कि स्त्रियों से जन्मे हैं जो स्त्री से जन्मे हैं, उनमें से हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई भी बड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह यहाँ से अपने से पहले जो आकर गए हैं उनके महत्व को कम नहीं बता रहे हैं। आगे क्या लिखा है, पढ़े पूरा। पर जो 13 स्वर्ग तक। के राज्य में छोटे से छोटा है वो लेकिन उससे जो बड़ा है। स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, हाँ, और चाहे तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है, जिसके सुनने के कान हो सुन ले। आमीन। यानी इन वचनों में परमेश्वर कहना चाहता है कि पुराने और नए नियम में लिखी सभी बातें इस नींव में शामिल हैं। वो वचन नहीं जो हमको पसंद है। हम ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो पुराने नियम की बात है और ये तो मैं तो नए नियम में हूँ। पुराने नियम में राज्य का एक स्ट्रक्चर यानी एक ढांचा दिया गया है और यीशु उसे अपनी सहमति नए नियम में दर्शाते हैं। यानी ओल्ड टेस्टामेंट में जो स्ट्रक्चर दिया है, ढांचा दिया गया है, उसी को यीशु मसीह नए नियम में दर्शाते हैं। आइए पांचवी फाउंडेशन को देखेंगे। नींव नंबर 5, पांचवी, फिफ्थ फाउंडेशन। फिफ्थ फाउंडेशन इज द चर्च। कलीसिया जो है वो पांचवी नींव है और इसके लिए वचन है 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 15वां वचन। 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 15वां वचन। 1 तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 15। 1 तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 15 ऐसा लिखा है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ पर पौलुस जो है तीमुथियुस को कहता है कि कलीसिया क्या है, नींव है। पौलुस कहता है कि यदि मुझे आने में देर हो जाए तब तक मुझे पता है कि तुझे क्या करना है। पौलुस जो है इस बारे में पूरा निश्चिंत था कि उसको मालूम था कि नींव कलीसिया है, वो डाल दी गई है और तीमुथियुस को पता है अगर पौलुस नहीं भी है तो उसको क्या करना है। एक चीज़ ध्यान रहे, जो चर्च है वो परमेश्वर की फैमिली है, परमेश्वर का परिवार है और उसमें आना ज़रूरी है। जितना अधिक हम परमेश्वर के घर में जाएंगे उतना अधिक उस फैमिली को हम समझ और जान सकेंगे और फिर हमें और क्या करना है परमेश्वर के लिए ये भी हम जान सकेंगे और परमेश्वर के लिए क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें हमें कब पता चलेंगी, जब हम परमेश्वर के परिवार में रेगुलर आएंगे। अब यहाँ इन वचनों में हमने देखा 1 तीमुथियुस 3:15 में कलीसिया जो है वो सत्य की नींव है। चर्च के बिना हम नींव को नहीं जान सकते, ओके। और इसलिए हम सभी चर्च के वो भाग हैं जो मसीह की नींव पर बने हैं। हम लोग कलीसिया के वो भाग हैं जो चर्च की नींव पर बने हैं। आइए फाउंडेशन नंबर 6 देखें, छठवीं फाउंडेशन। 6th फाउंडेशन इज गुड लाइफ, अच्छी जिंदगी या भला जीवन। 1 तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 18 और 19 वचन। 1 तीमुथियुस चैप्टर 6 18 and 19 वचन।
1 तिमोथियस चैप्टर 6 18 एंड 19 ऐसा लिखा है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के जीवन के लिए एक अच्छी नींव डाल सकें कि सच्चे जीवन को वश कर लें। सो छठवीं जो नींव है वो क्या है? सच्चा जीवन या भला जीवन। ओके, यदि हम परमेश्वर की नगरी में रहना चाहते हैं ना, तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि परमेश्वर अभी इस जीवन में यानी वर्तमान के समय में इस नींव को हमारे जीवन में बना रहा है। परमेश्वर एक अच्छे जीवन की नींव को इस समय हमारे जीवन में बना रहा है। आने वाला जो युग है, आने वाले युग की नींव हम में वो आज ही से बना रहा है। यानी आप जिस दौर से जा रहे हैं, जिस समस्या का आप सामना कर रहे हैं या जैसे भी जीवन से होकर आप जा रहे हैं, आप इस चीज़ को जान लें कि परमेश्वर आपको उस फाउंडेशन के लिए यानी आने वाले समय की जो नींव है उसके लिए तैयार कर रहा है। तो ये नींव हम अपने आप से अपने अंदर नहीं डाल सकते। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और चर्च का एक पार्ट बनना है। हमें अभी उसके वचनों पर विश्वास करना है। अभी विश्वास करें, चर्च का पार्ट बने, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जिएं। यदि हम उस नगरी का भाग होना चाहते हैं ना, जो यरूशलेम नगरी स्वर्ग से उतरेगी, अगर हम उसका भाग होना चाहते हैं तो अभी हमें अपनी नींव को मजबूत करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि अरे अभी तो बहुत टाइम है। नो, हमें अभी अपनी नींव को मजबूत करना है। और यदि आज हम इस नींव को मजबूत करने का इनकार करेंगे ना, तो आने वाले भविष्य में नींव नहीं डाल पाएंगे। हमें अभी इसी जीवन में एक अच्छी नींव को डालना है और इसका असर जो है वो हमारे जीवन जीने के तरीके पर पड़ेगा। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है, वो क्यों बदलता है? ताकि हमारे अंदर एक अच्छी फाउंडेशन को वो डाल सके। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन नंबर 7, सातवीं फाउंडेशन, गॉड्स चॉइस, परमेश्वर का चुनाव। परमेश्वर का चुनाव, गॉड्स चॉइस, इसको मिलता है 2 तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 19 में। 2 तिमोथियस उसका 2 अध्याय और 19वें वचन में। 2 तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 19। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो बुराई से और अधर्म से बचा रहे। यानी परमेश्वर जो है अपनी नींव उस पर डालता है। अब ये जब लिख रहा है ना तिमोथियस को, पौलुस, ये पत्री जो 2 तिमोथियस की पत्री है, ये पत्री जब पौलुस लिखता है तिमोथियस को ना, तो पौलुस मरने वाला है। यानी बस उसके जीवन का समाप्ति के समय में वो आ गया है और उसने जो है अपनी आने वाली मृत्यु को स्वीकार कर लिया है। ये वो समय है जब पौलुस बंदीगृह में है, फिर भी वो कहता है कि परमेश्वर की इच्छा बनी रहती है नींव के समान। यानी जैसे भी दौर से मैं जाता हूँ, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर जो चाहता है ना, या परमेश्वर जो चुनता है, वो बात मेरे जीवन में बनी रहती है। यानी जो बात परमेश्वर चाहता है उसे वो मेरे जीवन में बनाता है। फिर वो कहता है मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और उसके वचन पे भी विश्वास करता हूँ। फिर मैं प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा पर भी विश्वास करता हूँ। परमेश्वर द्वारा कलीसिया को दिए गए अनुग्रह के वरदानों पर भी विश्वास करता हूँ, चर्च पर भी विश्वास करता हूँ। अगर हम भी ऐसा कहें तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर ने जिन बातों को चुना है या परमेश्वर जिन बातों के लिए हाँ कहता है या जिन बातों को परमेश्वर चाहता है, हम उनके लिए हाँ कहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दें कि इन सारी बातों पर विश्वास करने के बाद भी जीवन में कठिनाई आ सकती है। परमेश्वर की नींव, यानी परमेश्वर जानता है कि आप उसके हैं
बस यही नींव हमें चाहिए। आप परमेश्वर के हैं और परमेश्वर ने आपको चुना है, आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। यही तो नींव है, यही फाउंडेशन है। हमें चाहिए कि हम जान लें कि हमारी नींव परमेश्वर को हमने चुना इस पर नहीं है। हमारी नींव किस पर है? परमेश्वर ने हमको चुना। हमारी नींव इस पर नहीं है कि हमने परमेश्वर को चुना, बल्कि नींव इस पर है कि परमेश्वर ने हमको चुना है। देखिए, 12 प्रेरित को भी परमेश्वर ही ने चुना, यानी यीशु मसीह ने चुना। यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 16 वचन में आप देखें, 12 अपोस्टल्स, इनको यीशु मसीह ने चुना। हमें अपने जीवन में इस नींव को हमेशा बनाए रखना है कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, ये फाउंडेशन हो गई। ओके, और ये भी हमें ध्यान रखना है कि ओनरशिप हमारे जीवन के ऊपर जो मालिकाना हक है वो केवल परमेश्वर का है, और हम और आप परमेश्वर के हैं। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, इस चीज को ध्यान दें, क्योंकि जब उसने एक बार आपको चुन लिया है ना, और अगर आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, तो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है हम गलतियां करें, लेकिन फिर भी परमेश्वर रास्ता खुला रखता है कि जब हम पश्चाताप करके लौट आए तो परमेश्वर फिर से हमें अपना लेता है। पौलुस जानता था कि अभी वो मार डाला जाएगा, उसके मरने का समय आ गया है, फिर भी वो ये विश्वास करता है कि उसके जीवन पर परमेश्वर का अधिकार है और परमेश्वर उसे जानता है। बाइबल कहती है ना कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से ही चुन लिया है। इस बात को हमें अपने विश्वास की नींव बना लेना है कि आई एम चोजन बाय गॉड, मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं। और जब हम कठिनाई से होकर जाएं तो हमें यह भरोसा रहेगा ना कि मैंने परमेश्वर को नहीं थामा है, बल्कि परमेश्वर ने मुझे थामा है। मैंने परमेश्वर को नहीं चुना है, बल्कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। और ये विश्वास जो है वो हमारे लिए एक मजबूत फाउंडेशन होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दें, उसने मुझे चुना है, मुझे भरोसा है कि परमेश्वर का कंट्रोल, परमेश्वर का नियंत्रण मेरे जीवन की सारी बातों पर है। तो आगे चाहे मैं मृत्यु का भी सामना क्यों ना करूं, तो भी वो परिस्थिति परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं है, परमेश्वर के कंट्रोल में है। परमेश्वर का नियंत्रण मेरे जीवन पर होने वाली सभी बातों पर है। दूसरा तीमुथियुस 1:15, इसमें ऐसा लिखा है, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, यानी मुझसे दूर चले गए, यानी एशिया माइनर जो है, एशिया की जो कलीसियाएं थी, उन्होंने सबने पौलुस को छोड़ दिया था। पास्टर पौलुस को अब कोई ध्यान नहीं देता था या उसको भुला दिया था। और ऐसे में पौलुस लिखता है कि तीमुथियुस को कि तीमुथियुस तू जानता है कि जो एशिया आसिया वाले हैं उन सब ने मुझे छोड़ दिया है, मुझसे फिर गए, मुझसे अलग हो गए हैं, जिसमें फुगिलुस और हिमुगनेस दोनों हैं, यानी मेरे अपने लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। तो पौलुस ने सोचा कि आसिया के लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना यीशु की ओर से आसिया की कलीसियाओं को पत्र लिखता है और वो उन्हें सुधारता है। आसिया की कलीसिया ने क्या किया? पौलुस को छोड़ दिया। परमेश्वर ने तो आसिया की कलीसिया को और पौलुस को नहीं छोड़ा था, और इसीलिए परमेश्वर ने ये बात यूहन्ना तक पहुंचाई। जब वो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखता है तो वो एशिया की कलीसियाओं को लिखता है ये पत्र, और उनकी गलती बताता है, उनकी अच्छाइयों को बताता है, जो उनकी गलतियां हैं उसको कैसे, उसका परिणाम क्या हो सकता है और वो अपने आप को कैसे सुधारे, और जो अच्छी बातें हैं उसका फायदा क्या मिलेगा। ये सारी बातें परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा एशिया की कलीसिया को बताता है। तो अब आपको समझ में आया, परमेश्वर ने आपको चुना है, ये भरोसा, ये विश्वास, ये आपकी फाउंडेशन है। आइए जल्दी से चले अगली फाउंडेशन, नंबर 8, 8वीं नींव, पश्चाताप, फाउंडेशन ऑफ रिपेंटेंस, यानी पश्चाताप की नींव। पश्चाताप की नींव।
मेरे साथ निकाले इब्रानियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय और पहला वचन। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और पहला वचन ऐसा कहता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से नहीं डालें। इसका मतलब एक बार जो नींव डाली गई है उस पर फिर से नहीं डालें, और उसी फाउंडेशन, उसी नींव को तो आप और में देख रहे हैं। तो अब ये जो पश्चाताप है ये भी फाउंडेशन है, ये भी नींव है। पश्चाताप नींव है। ऐसे कामों से पश्चाताप जो हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। हमें कौन से कामों से पश्चाताप करना है? जो काम हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। रिपेंटेंस यानी पश्चाताप वो लॉ है, वो नियम है जो हमारे जीवन पे काम करता है। अगर हम पश्चाताप नहीं करें तो उसका भी बुरा परिणाम हमारे ऊपर आएगा, और यदि हम पश्चाताप करें तो उसका अच्छा परिणाम भी हमारे जीवन पर आएगा। तो पश्चाताप एक लॉ है, एक व्यवस्था है जो हमारे जीवन पर काम करती है। एक चीज ध्यान देना, पश्चाताप ये फाउंडेशनल लॉ है ना, बुनियादी नींव। यहां पर हमने पढ़ा इब्रानियों में कि जो नींव ऑलरेडी डाली गई है, यानी फाउंडेशनल बात है। पश्चाताप जो है वो बुनियादी चीज है, और पश्चाताप का जो नियम है ना वो परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। इसका मतलब परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कहेगा कि तुम पश्चाताप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। नो, पश्चाताप का जो नियम है उसे हमें मानना ही पड़ेगा, और परमेश्वर उस नियम को कभी नहीं बदलेगा। यदि हमने कुछ बुरा किया है तो उसका पश्चाताप बहुत जरूरी है। जब तक पश्चाताप नहीं होगा ना, उस पाप का असर हमारे ऊपर बना रहेगा। आप समझ रहे हैं? और इसीलिए पश्चाताप बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं बपतिस्मा जो है ये भी पश्चाताप की निशानी है ना? पश्चाताप की निशानी है। मैं कहता हूं मेरा पुराना पापमय जीवन अभी नहीं रहा, मैं मसीह में मारा गया। मेरा जो ओल्ड नेचर था, ओल्ड स्वभाव, वो मसीह में मर गया है, और अब मैंने पश्चाताप किया है। कैसे पता चलेगा? मैं पानी के बपतिस्मे से होकर जाता हूं। तो जब हमें पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे जीवन में डेथ को ला रहा है, यानी मृत्यु का कारण बन रहा है, तो बेहतर ये होगा कि जल्दी से जल्दी उस बात से हम पश्चाताप कर लें। जल्दी से जल्दी उसको बना के रखना नहीं है, नहीं तो उतना ही ज़्यादा उस पाप का असर हमारे जीवन को और ख़राब करते चला जाएगा। तो जब भी हमें पता चले कि जो मैं कर रहा हूँ वो बुरा है, मृत्यु की ओर जाने वाला है, तो उससे जल्दी से जल्दी हम पश्चाताप करें। कितना भी हमने अपने किए हुए पाप को सही बताने या उसे सही ठहराने का बहाना क्यों ना बनाया हो, बेहतर यही होगा कि हम पश्चाताप कर लें। कई बार हम अपने पाप को, अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। गलती है कहीं तो हमें अंदर से पता होगा कि हमने गलती की है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को गलत नहीं बताना चाहते, और फिर हम ये बताते कि अगर मैंने ऐसा किया है तो वो क्यों किया है। कई बहाने हम बनाते हैं, कई तरह के बहानों को हम बनाते हैं और अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज आप एक बात सीख लें, भले आप कितना भी अपने आप को जस्टिफाई करें, कितना भी आप अपने आप को सही बताने की कोशिश करें, हर एक वो काम जो मृत्यु की तरफ जा रहा है, बेटर ये होगा कि हम उससे पश्चाताप करें। हेलो, आप अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। ओके, तो हम बता रहे थे कि कितना भी हम अपने किए हुए पाप को सही बताने या उसे सही ठहराने का बहाना क्यों ना बनाएं, या पहले बनाया भी होगा, बेहतर यही होगा कि हम पश्चाताप कर लें। जब भी पता चले कि हमारा ये पाप हमारे जीवन में मृत्यु को उत्पन्न कर रहा है,
अब आप देखिए, ये पाप जो है केवल शारीरिक मृत्यु ही नहीं लाता है, ये आत्मिक मृत्यु भी लाता है, ये साइकोलॉजिकल डेथ भी लाता है। आप जानते हैं कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई लोग दिमागी तौर से अपना संतुलन खो बैठते हैं, तो साइकोलॉजिकल डेथ भी होती है, शरीर की समस्याएं भी होती, बीमारियां और ये सारी चीज़ें। तो उन पापों से बेहतर होगा कि जल्दी से रिपेंट करें और उससे अलग हो जाए। समझ में आया कि पश्चाताप का नियम है जो मैं और आप नहीं बदल सकते। पश्चाताप ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा है तो मैं पश्चाताप करूंगा, नहीं लग रहा है तो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। हर एक वो काम जो वचन के विरोध में है, जो आपके जीवन में मृत्यु को ला रहा है, हर एक वो काम जो वचन के विरोध में मृत्यु को ही लाएगा। और इससे बेटर ये होगा कि हम पश्चाताप करें। अगर आपको पता चले कि किसी व्यक्ति से जो आपने दोस्ती की है, अगर उसकी दोस्ती आपको मृत्यु की तरफ ले जा रही है, तो ऐसी दोस्ती से जल्दी से हट जाए। अच्छे दोस्त होंगे जो आपको अच्छी बातों की ओर लेकर आएंगे। यदि कोई दोस्त आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लाता है, चर्च में लाता है, बाइबल स्टडी में लाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी संगति में लाता है, तो दोस्त आपके लिए बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन अगर कोई दोस्त आपको कहता है शराब पीने चलेंगे या हम बुरी जगह पे चलेंगे, तो वो क्या कर रहा है, भले वो आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, वो आपके जीवन में मृत्यु को डाल रहा है। आप नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार आप सोचते हैं कि मैं उसको नाराज कैसे करूं, अब उसने कहा है तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। जो काम आपके जीवन में मृत्यु को लाए, जो दोस्त आपके जीवन में मृत्यु को लाता है, ऐसी जो है दोस्ती या मित्रता से हट जाएं। उस परिस्थिति से स्वयं को दूर करें और पश्चाताप कर लें। ठीक है, आइए आप देखें, प्रकाशित वाक्य में भी हमने पढ़ा है, जब यूहन्ना कलीसियाओं को पत्र लिखता है, चाहे वो रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 5 हो या 16 हो या फिर 22 वचन हो या फिर तीसरे अध्याय का 3रा वचन हो, 19वां वचन हो, आप देखेंगे बार बार कलीसियाओं को जो पत्र लिखा गया उसमें कहा है कि पश्चाताप कर, मन फिरा, पश्चाताप कर, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो जाएगा। ये बात हमारे और आपके लिए आज भी है। अगर हमें पता चलता है कि हम गलत हैं तो हमें पश्चाताप करना है। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह ने कलीसियाओं को पश्चाताप करने के विषय में लिखा था, तो आप जानते हैं ये शब्द कितनी बार आया, पश्चाताप कर? 7 टाइम्स। 7 बार वो कलीसियाओं से पश्चाताप करने को कहता है। और इसीलिए ध्यान दें, रिपेंटेंस कभी भी चर्च से सेपरेट नहीं होना चाहिए। पश्चाताप कभी भी कलीसिया से अलग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पश्चाताप जो है वो नींव है, फाउंडेशन है। अगर कलीसिया में हम ये सिखाना शुरू करें कि आप पाप में जीवन जी सकते हैं, यीशु माफ करेगा, वो अनुग्रह का परमेश्वर है, वो दया का परमेश्वर है, तो अब आपको समझ में आया, ये चीज़ परमेश्वर के नींव के आधार पर नहीं है, क्योंकि रिपेंटेंस जो है, पश्चाताप जो है, वो नींव है। हमें लगातार उन बातों से दूर हो जाना है। जब हमें पता चले कि ये बातें गलत है, उससे दूर हो जाए। हो सकता है कुछ गलतियां हम अनजाने में करें, ये भी है, हम इंसान हैं और हमसे अनजाने में भी गलतियां होंगी। हो सकता है कुछ गलती, कुछ आदत या हमारे समाज की कुछ परंपरा, रीति रिवाज या समाज के तौर तरीके होते हैं और वो हम करते हैं क्योंकि सब लोग हैं, अभी हम समाज में हैं तो हमें करना चाहिए। ठीक है, जब तक हमें, आपको और मुझे पता नहीं था, हमने उनके जैसा किया। लेकिन जब पता चले कि ये बातें मुझे मृत्यु की ओर ले जाने वाली बातें हैं, तो क्या करना है, हमें उन बातों से पश्चाताप कर लेना है। उन्हें सही ठहराने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो विश्वास के जो पश्चाताप की नींव है ना, वो कमज़ोर हो जाएगी और हमारे जीवन से हट जाएगी। इससे पहले कि विश्वास की नींव हट जाए या कमज़ोर हो जाए, हम पश्चाताप किया करें। आइए 9वीं फाउंडेशन को देखें, फाउंडेशन नंबर 9, फाउंडेशन ऑफ फेथ इन गॉड। 9वीं जो है, फाउंडेशन ऑफ फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास करने की नींव।
परमेश्वर पर विश्वास करना ये एक नींव है। ओके, इब्रानियों 6:1 में हमने इस चीज को देखा। हम फिर से आपको याद दिला दें, पढ़ेंगे हम। लिखा है, आओ हम मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातें। आरंभ की बात इसका मतलब जो फाउंडेशनल बातें हैं, जो शुरू में डाल दी गई, जो पहले से डाल दिया गया है, उसको छोड़ हम उसके साथ, उसके ऊपर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। और लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास करना, यहाँ पर ये एक नींव है। हिब्रूज चैप्टर 6:1। देखिए, मसीह पर विश्वास करना ये हमारी पहली नींव है। और सिर्फ मसीह पर विश्वास करना ही नहीं, बल्कि लगातार विश्वास में जीने वाला जीवन हमारे जीवन की नींव है। और ये कभी भी खत्म नहीं होगी। जब तक आप और मैं जिंदा हैं, हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की नींव को अपने अंदर बनाए रखना है। देखिए, जीवन में हम कभी भी किसी ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच सकते जहां पर हम ये कहें कि मेरे लिए बस इतना ही विश्वास काफी है, मैंने बहुत विश्वास कर लिया और इससे ज्यादा क्या करूं, या मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने उतना विश्वास किया। ठीक है, आज जितना हो सकता है आप विश्वास करते हैं, लेकिन ये एंड नहीं है। हमें विश्वास से विश्वास में बढ़ना है। अगर आप कहें कि नहीं मैंने तो विश्वास किया है, ठीक है, आप विश्वास के एक स्तर तक पहुंच गए हैं, और आप वहां कहें कि बस इतना ही विश्वास काफी है, ऐसा नहीं है। विश्वास और भी है, हमें और भी आगे बढ़ना है। क्योंकि जैसे जैसे हम मसीह के जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, भले आपको सारी नींवें पता हो, नया नियम पुराना नियम सब पता हो, 10 आज्ञाएं पता हो, चर्च क्या है पता हो, मसीही आचरण या स्वभाव या कैरेक्टर पता हो, इतना करके आप सोचें कि अरे वो मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं पक्का मसीही हूँ, मेरे लिए बस इतना ही अच्छा है। कभी भी नहीं। मसीही जीवन कितना है उसकी कोई सीमा नहीं है। अब ये नहीं कह सकते ओ मैं दशवांश दे रहा हूँ ना बस हो गया, नहीं, उससे भी आगे बहुत कुछ है। आप ये नहीं कह सकते ना मैं 1 घंटे प्रार्थना करता हूँ बस हो गया, नहीं, उससे भी आगे है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैंने एक बार बाइबल पूरी पढ़ ली बस हो गया, ना, उससे भी आगे बहुत कुछ है। यानी मसीही जीवन में समाप्त हुआ ऐसा नहीं है, और भी हमें आगे बढ़ना है। एक पक्का विश्वासी बनने के लिए मुझे कितनी बार चर्च जाना पड़ेगा? अगर आप ये सवाल सोचते हैं तो मैं आपको बताऊं, मरते दम तक, जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं आपको जाना पड़ेगा। अगर आप पूछेंगे कि एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए मुझे कितनी बार बाइबल पढ़नी पड़ेगी, या मैं अपने जीवन के ऐसे स्थान पर कब आऊँगा जब मैं ये कह सकूँ कि मैंने सारी धार्मिकता पूरी कर लिया है, अब बस हो गया, ऐसा आप कभी नहीं कह सकते। एक पास्टर होने के नाते अगर मैं कहूँ कि अब बहुत हो गया, मैं अब सेवकाई छोड़ दूंगा या ख़त्म कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं ये सोचूं अब मैं भी आराम से जीऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, और मेरा मसीह में विश्वास जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि बस मैंने इतना किया है अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें और ज़्यादा करना है। तो सच तो यह है कि यदि हम विश्वास क्या है इसे समझ जाएं, तो हम जानेंगे कि यही तो रहने के लिए और जीवन जीने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। परमेश्वर पर विश्वास जो है वो जीने के लिए सुरक्षित जगह है। हर बात में ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि जैसा हम विश्वास से जीने वाले जीवन से बाहर पैर निकालेंगे ना, और अपने तरीके से और अपनी समझ से जीवन जीना शुरू करेंगे, तो क्या होगा मालूम है? परमेश्वर पर विश्वास की जो हमारी नींव है वो हट जाएगी। हमारी नींव विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ती है। यानी आप अगर विश्वास के एक स्तर तक आ गए हैं तो अब आपको वहीं रुकना नहीं है और भी आगे बढ़ना है। परमेश्वर पर विश्वास और परमेश्वर के प्रति मेरी भावनाएं, ये दोनों एक बात नहीं है।
भावनाएं भावनाएं हैं, मैं सोच सकता हूँ बस हो गया, बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। विश्वास अलग है। विश्वास भावनाओं पर आधारित नहीं है। हमारी भावनाएं बदलती हैं। आज एक है, कल दूसरा है। आज हमें अच्छा महसूस हो रहा है, कल बुरा महसूस होगा। भावनाएं बदलती हैं, लेकिन विश्वास जो है वो कभी नहीं बदलता। और हमें अपनी नींव जो है, परमेश्वर पर विश्वास की जो नींव है, उसे हमेशा मजबूत बनाए रखना है। तो परमेश्वर पर विश्वास करना यह कोई फीलिंग नहीं है। आज मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगर मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे, फिर भी परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि यही तो मेरी नींव है। देखिए, विश्वास का जीवन आपका स्ट्रांगली एक्सेप्ट करना ये जरूरी है। विश्वास का जीवन को आपको कबूलना है, और परमेश्वर में आपके जो परमेश्वर की आज्ञा पालन है ना, परमेश्वर में अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा पालन आपकी जिंदगी होनी चाहिए। विश्वास से जीना प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाला जीवन है। अगर आप हर दिन विश्वास से जीते हैं, हर दिन, तो आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाला जीवन जी रहे हैं। ना विश्वास से जीना चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा करने को कहा है कि आप और मैं विश्वास से जीवन जिए, तो बेहतर यह होगा कि मैं परमेश्वर ने जो कहा है वैसा ही करूं, उसके पीछे चलूं, हर बातों में परमेश्वर पर अपना विश्वास रखूं। 10वां है बैप्टिज्म। 10वां क्या है? 10वीं फाउंडेशन है बैप्टिज्म्स। यहाँ पे हमने पढ़ा ना, बपतिस्मो, यानी एक वचन नहीं है, बहुवचन है, बैप्टिज्म्स। इब्रानियों 6:2 में लिखा है ना, और बपतिस्मो और हाथ रखने और मरे हुए थे। यहाँ पे पौलुस बपतिस्मो की कहता है, यानी एक नहीं है बपतिस्मा। अभी तक मैंने सीखा कि बपतिस्मा एक ही है। हाँ, वो जो पानी के द्वारा जाने का बपतिस्मा है वो एक ही है, लेकिन बपतिस्मा वहीं खत्म नहीं होता। बपतिस्मा फाउंडेशन है। ओके, तो हमारे जीवन की नींव बपतिस्मे है, यानी एक नहीं, बहुवचन, सिंगुलर। ये बात सच है कि एक बपतिस्मे के द्वारा जो हम पानी से लेते हैं, उसके द्वारा हम मसीही जीवन में प्रवेश करते हैं। ओके, लेकिन हमने फिर से यहां पर देखा इब्रानियों 6:1 में, वहां पे बपतिस्मा नहीं कहा गया है, बपतिस्मो कहा गया है, यानी एक नहीं बल्कि ज्यादा। इसका अर्थ है कि बपतिस्मा एक नहीं है, एक से अधिक है। एक से अधिक यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। आपको मालूम है, आप और हमने सीखा है पानी का बपतिस्मा, है ना। इसका वर्णन ये बपतिस्मे का जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, या वचन में पाएंगे। तो एक होता है पानी का बपतिस्मा, फिर दूसरा एक और बपतिस्मा आपको मालूम है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। बपतिस्मा इसका मतलब क्या होता है? बैप्टिजो, ग्रीक शब्द बैप्टिजो। बैप्टिजो इसका मतलब डुबा देना। ओके, डुबा देना, यानी जब मैं पानी से बपतिस्मा लेता हूं, पानी मेरे अंदर, पानी मेरे बाहर। जब मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरे चारों ओर है। यानी कि बपतिस्मा जो होता है उसमें हम एक ऐसी चीज में चले जाते हैं जो मुझे चारों ओर से ढक लेती है। जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं तो पानी हमारे अंदर बाहर होता है, अर्थात पूरी तरह से हम पानी में होते हैं। तो पश्चाताप, और आप देखिए बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप का बपतिस्मा, फिर मरे हुओं का बपतिस्मा, ये सारे बपतिस्मे जो है बाइबल में पाते हैं। वो समय नहीं है कि मैं आपको और गहराई में उसको लेकर जाऊं, लेकिन बाइबल में अलग अलग बपतिस्मों का वर्णन, जिक्र आया है। अगर आप देखें प्रेरितों के काम, उसका 19वां अध्याय 3 से लेकर 6 तक हम निकालेंगे। एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 19 यानी 19वां अध्याय और 3 to 6। एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 3 to 6, 19वां प्रेरितों के काम 19 और उसका 3 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है,
उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। तो आप ध्यान दें, एक बपतिस्मा यूहन्ना का भी था, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया। यानी वो बपतिस्मा कैसा था? रिपेंटेंस वाला बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है, अर्थात उस यीशु मसीह पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। अब एक और बपतिस्मा कौन सा है? यीशु का बपतिस्मा। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, यानी ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया। तो आपको समझ में आया? अलग अलग बपतिस्मे यहाँ पर उसका वर्णन आया है। तो इन वचनों में पौलुस पूछता है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? उन्होंने कहा, हाँ, हमें तो पता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा भी कुछ है। हमने तेरे पवित्र आत्मा के विषय में कुछ सुना ही नहीं है। देखिए उन्होंने क्या कहा 19 और 2 में, प्रेरितों का काम 19 वर्स 2। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? यानी पौलुस ने लोगों से पूछा कि जब तुमने मसीह पर विश्वास किया तो क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है, यानी हमें तो पवित्र आत्मा मालूम ही नहीं है। दुख की बात है कि आज कुछ कलीसियां ऐसी हैं जो लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताती, यानी बताती ही नहीं है। आत्मा में भरना, आत्मा का अभिषेक, आत्मा के कार्य, आत्मा में भरे रहना, ये सारी चीजें नहीं बताती हैं। उन्हें पता है कलीसियाओं को कि पवित्र आत्मा भी है। बिना पवित्र आत्मा के वो बाइबल का अध्ययन भी नहीं कर सकते। कोई भी पवित्र आत्मा का इनकार नहीं करता है, लेकिन लोगों को नहीं बताता है। पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। लोगों को सिखाया जाता है सब बोलो, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में मत बोलना। लेकिन ये जरूरी है, उन्हें समझ लेना है कि पवित्र आत्मा भी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी कुछ है। बपतिस्मा अर्थात आप किसी चीज में है और वो चीज आप में है। बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो आप किसी में हैं और कोई चीज आप में है, यानी जिसमें आप है वो आपके अंदर है। मैं मसीह में और मसीह मुझ में, मैं पवित्र आत्मा में और पवित्र आत्मा मुझ में। तो जब यहां पर इन लोगों ने प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय में जब उन्होंने सुना कि परमेश्वर के आत्मा का बपतिस्मा भी है, तो उन्होंने कहा ये बात तो हमें आज तक पता ही नहीं थी। देखा जाए तो ये एक नींव की बात है, फाउंडेशन है, जिसका उन्हें पता ही नहीं था। ये कुछ देखिए, पवित्र आत्मा को चुन लेने की बात नहीं है कि मैं ये चुन लूंगा, पवित्र आत्मा छोड़ता हूं, पिता को चुन लूंगा, यीशु को चुन लूंगा, ऐसा नहीं है। ये कोई ऑप्शन नहीं है। पवित्र आत्मा, कलीसिया की नींव जो है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। ओके, सो प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय अगर 4 और 5 वचन आप देखें तो जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना रहे थे, जब कलीसिया बन रही थी, 120 लोग जो थे वो वहां पर बैठे थे और उस समय यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया बनाई तो क्या किया? 4 और 5 वचन में ऐसा लिखा है, और उन्हें मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को मत छोड़ो, परंतु पिता की प्रतिज्ञा होने की बाट जोहते रहो। यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को क्या कहा? छोड़ो मत, अभी यहीं रहो। कलीसिया तो जन्म हो गया था, कलीसिया पैदा हो गई थी 120 लोगों की, लेकिन चर्च को बोला कुछ मत करो, वेट करो यहाँ पर, यानी यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाते, तब तक कुछ भी मत करो। यानी गॉस्पेल प्रीच भी मत करो, सुसमाचार का प्रचार भी मत करो, या चर्च से रिलेटेड कोई काम ना करो, यरूशलेम में ही रहो। और जब तक तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाते, यानी जब तक तुम परमेश्वर की ओर से सामर्थ को ना पाओ, वो ड्यूनामिस पावर को ना पाओ, तब तक तुम यहीं रुको। यानी जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरता है तब तक तुम कुछ मत करो, क्योंकि जब तक तुम ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाओगे तो तुम्हारी फाउंडेशन ही सही नहीं होगी।
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नींव है। और अगर नींव ही नहीं है, आपने पवित्र आत्मा को और उसके बपतिस्मे को अलग रखा है और आपने कलीसिया बना लिए, तो वो कलीसिया कैसी होगी जिसकी नींव ढीली है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका उद्धार नहीं होगा। यीशु मसीह पर विश्वास करो, बाइबल कहती है तुम्हारा उद्धार हो गया, तो उद्धार हो गया, उद्धार का कोई शक नहीं है। लेकिन वहीं रुके हुए हैं आप। कलीसिया के लिए जरूरी है कि अगर वो प्रभु के राज्य को बढ़ाना चाहती है या उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहती है, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या पवित्र आत्मा को पाना उनके लिए जरूरी है। तो कलीसिया में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ऑप्शन नहीं है, बल्कि जरूरी है। जरूरी है इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग यहीं रुके रहना, कुछ मत करना जब तक तुम जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाते। सच में देखा जाए तो जब कोई पूछता है ना कि क्या तुम पवित्र आत्मा पाना चाहते हो, वो मानो ऐसा है कि कोई मरते आदमी से पूछे कि तुम फिर से अपनी श्वास पाना चाहते हो। जरूरी है, इसेंशियल है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक जीवन का अस्तित्व है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम आत्मा में मरे हैं, और मरी हुई आत्मा का उद्धार कैसे हम कर पाएंगे या ले पाएंगे। ये जरूरी है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा हो, तब हमारे उद्धार का कार्य पूरा होगा। और उस उद्धार को और उस पवित्र आत्मा को देने के लिए ही तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, है ना। लूका 24 और लूक चैप्टर 24 वर्स 49। लूका उसका 24वां अध्याय और 49वां वचन। लूक चैप्टर 24 वर्स 49 ऐसा लिखा है, देखो और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से तुम सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम यरूशलेम में या इसी नगर में ठहरे रहो। तो अब आपको समझ में आया, यीशु मसीह जो अपनी कलीसिया बना रहा है उसकी नींव पवित्र आत्मा होगी, पवित्र आत्मा का फाउंडेशन होगा। तो पवित्र आत्मा देने का वायदा किसने किया है? पिता ने किया है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में 16 से 18 में ये पवित्र आत्मा के आने की जो प्रतिज्ञा है वो पूरी हुई है। उसमें पवित्र आत्मा की जो आज्ञा है वो पूरी हुई है। तो क्या होगा? जब पवित्र आत्मा आएगा सभी भविष्यवाणी करेंगे। हम पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा इस वरदान को, यानी भविष्यवाणी के वरदान को पाएंगे। लेकिन ये प्रक्रिया है, ये एकदम से होने वाली बात नहीं है। ऐसा अंदाजा लगाना कि नहीं मुझे पवित्र आत्मा शायद मिल गया होगा, तो ये एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है। हमें ये जानना जरूरी है कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है या नहीं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये एक नींव है। किसी भी घर की मजबूती जानने के लिए नींव की मजबूती जानना जरूरी है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य न करे तब तक हमें रुके रहना है। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर के लिए कुछ करने का कोशिश भी नहीं करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर की वो सामर्थ है जो हमें परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए सामर्थ्य देता है। तो यदि आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, परमेश्वर के कार्य को करने नहीं जाएं, इंतजार करें। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के लिए फल लाने वाली सेवकाई नहीं कर पाएंगे। ये पवित्र आत्मा ही था जिसने यूहन्ना को नए यरूशलेम में पहुंचाया, है ना। प्रकाशित वाक्य 1:10, प्रकाशित वाक्य 4:2, यहाँ पे हम पाते हैं कि ये पवित्र आत्मा था जिसने यूहन्ना को ऊपर यानी परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर गया। तो अब आपको समझा, अगर आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो आप ऊपर नहीं उठ सकते। सेवकाई भी हो या चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, प्रभु में आगे नहीं उठ सकते। यदि यूहन्ना पवित्र आत्मा नहीं पाता ना, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता था। पवित्र आत्मा कलीसिया को उठाता है, और अगर कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है तो कलीसिया उठेगी नहीं। आपको पता है ये पवित्र आत्मा ही है जो कलीसिया का रैप्चर करेगा। ओके, पवित्र आत्मा कलीसिया को
परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाता है। आज हम यहीं रुक जाएंगे। आज हमने 10 फाउंडेशन को देखा, 10 नींव को देखा, 11 और 12 नींव, और उससे आगे की स्टडी हम नेक्स्ट ट्यूसडे को करेंगे। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगर इस बारे में आपका कोई सवाल है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो बाइबल स्टडी ग्रुप जो हमारा है, आप उस पर उस सवाल को डाल सकते हैं और हम सब मिलकर उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें उस नींव का स्थान दिया है, उस नींव जो हमारी यीशु मसीह है, जो प्रारंभ से डाली गई है, उसका एक भाग हमें बनाया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय यरूशलेम में हमें एक स्थान दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, जो आप आज हमने सीखा है, उन बातों को हम अपनी आत्मा में, ज्ञान में, बुद्धि में, मन में, विचारों में बनाए रखें, और प्रभु उस बीज का जो डाला गया है आज, उसके अनुसार फल ला सके। हर एक भाई बहन जो इस बाइबल स्टडी में हमारे साथ जुड़ा, हर एक को आप आशीष दें, हर एक को विश्वास में मजबूत बनाएं। यदि कोई बीमार है तो उसे चंगाई दें। आपकी सुरक्षा हर एक पर बनी रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को इसी दिन 7 बजे।